हेलो दोस्तों, आज का वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिज्म के अपवर्तन के सूत्र का निगमन ज्ञात कीजिए। ये कई बार एग्जाम में आया, 2018 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में कई बार आया है। और प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र, ये इसका हमें सूत्र निकाल के दिखाना है, फाइंड करना है। इसके बारे में हम आज आपको डिटेल में बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। और मैं गारंटी कहता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये जरूर रखा मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। अभी तो आपको देखने में मकड़ी के जाले से जैसा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप इसे इतनी अच्छी तरीके से कर पाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम इस चित्र को समझ लेते हैं क्या है। पहले बता रखा है, हेडिंग क्या है, प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र। पहले हम सूत्र देखते हैं क्या है इसका डेफिनेशंस। तो एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म कांच का बना होता है। इसका मुख्य काम क्या रहता है, कोई भी प्रकाश की किरण आती है उसको 7 रंग में विभाजित कर देता है। आप पढ़ा होगा आपने। इसके ऊपर ही विचलन भी कर देता है, तो उसके आधार पर ही है। देखेंगे यहाँ से हमने एक किरण भेजी अंदर, ठीक है ना। वो अंदर गई, यहाँ से गई और यहाँ से बाहर निकल गई। जो यहाँ से जो किरण गई थी I1, वो बाहर जा करके I2 बन गई, ठीक है ना। जहाँ से स्टार्ट की थी उसका नाम हमने D रख दिया, जहाँ पर बाहर निकल गया उसका नाम हमने I रख दिया, ठीक है ना। जब ये कांच के अंदर जाती है तो कुछ किरण टकरा करके वापस भी आ जाती है। जब हम आपने शीशा देखा होगा, शीशे के सामने जब टॉर्च रखते हैं तो टॉर्च टकरा करके वापस आ जाती है। जिस तरह ये अंदर गई तो कुछ किरण वापस भी चली गई। जो वापस गई है वो काल्पनिक है, तो उसको हमने डैश डैश से दर्शाया है, ठीक है ना। ऐसे इधर के साइड में हुआ, जैसे इधर को गई तो कुछ किरण टेढ़ी होकर इधर को भी निकल गई वापस, ठीक है। और कुछ किरण जब यहाँ गई तो अंदर भी निकल जाएगी वापस इधर को। और कुछ किरण जब इधर से टकरा के इधर निकलेगी तो कुछ अंदर को इधर को जाएगी। और जहाँ पर ये दोनों किरण आपस में टकराएंगी वहाँ H होगा, और जो थीटा बनेगा वो थीटा बनेगा। यहाँ पर ये थीटा बनेगा, ठीक है। ये थीटा लिख देता हूँ मैं, इसको लिखा नहीं था। थीटा बन जाता है। और ये वाला कोण हमारे इस त्रिभुज का है, त्रिभुज बन चुका है। R1 है, ये R2 है हमारा कोण, ठीक है। उसके बाद ऐसी किरण एक इधर से इधर को जाएगी और एक इधर से आगे को जाएगी। और जहाँ ये काटेगी इसको हम डेल्टा बोलेंगे, इसको डेल्टा बोलते हैं। और उसका नाम बिंदु G रख देंगे। और इस प्रिज्म का नाम है ही ABC। प्रिज्म ABC तो है ही, समझ में आया आपके। और यहाँ पर बिंदु, जहाँ से ये अंदर जा रही है, यहाँ से शुरुआत करी थी ने, यहाँ पर हमने बिंदु E रख दिया। और जहाँ से बाहर निकला स्टार्ट करता हूँ वहाँ F रख दिया, ठीक है। बाहर आई थी, अंदर जाकर ने R1 का कोण बना लिया। तो यहाँ ऊपर वाला जो कोण बनेगा वो बनेगा हमारा I1 माइनस R2। ये I1 है, ये गलती से काट कर लिखा है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा ये अब आपको। ये I1 माइनस R2 है। ये वाला I2 माइनस R2, ये वाला R2 I2, फिर ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला प्रिज्म बन जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, हमने कैसे कैसे ये बनाया है। इसको बारे में मैंने डेफिनेशन लिख रखी है कि माना ABC एक प्रिज्म है। आपको दिख रहा होगा ABC एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण A है, जिसका प्रिज्म कोण A है। माना प्रिज्म पर एक किरण DE अपवर्तित हो। DE एक किरण अपवर्तित होती है, हो जाती है। यदि आपतित किरण D, आपतित किरण जो जाती है तो आपतित किरण करते हैं, जो आती है दिखती है। आपतित किरण D अपवर्तित हो जाती है। यदि आपतित किरण D को आगे बढ़ाया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, तो आपतित किरण FI को पीछे हटाया जाए और इसको भी पीछे हटाया जाए, तो एक दूसरे को बिंदु E पर काटते हैं, बिंदु E पर काटते हैं, सॉरी G पर, बिंदु G पर काटते हैं। ये G पर काटते हैं, ठीक है ना। G पर काटते हैं, इन दोनों के द्वारा बनने वाला विचलन कोण डेल्टा हो कहलाता है। जहाँ पर काटा ये डेल्टा कहलाया, समझ में आया आपको। और इसका फॉर्मूला है n बराबर साइन ब्रैकेट में डेल्टा m प्लस a अपॉन में 2 पूरा अपॉन साइन a/2। ये हमने पढ़ लिया है, 2-3 नंबर में आ गया तो ये पूछ लेगा सिर्फ इतना, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र बताइए, तो आपका चित्र बना के समझा देना है। लेकिन निगमन कह दे तो आपको ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो हम इसका निगमन, प्रिज्म के सूत्र का निगमन करके दिखाते हैं। ये आ गया, इस चित्र की सहायता पड़ेगी। चित्र को साइड में रख करके इसको हम समझाते हैं कि किस तरह से करना है, ठीक है। अब करते हैं इसका सूत्र का निगमन किस तरह से करना है। तो पहले लिख लूंगा मैं, त्रिभुज EGF में
अब देखते हैं EGF कौन सा है। पहले ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं, EGF ये वाला लेते हैं, बाद में इसको करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। EGF में I1 माइनस R1 I2 माइनस R2 बराबर किसके है, डेल्टा के। लिख लेते हैं कि ये I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 इज इक्वल टू डेल्टा के बराबर है। ये माइनस माइनस वाले एक जगह रख लेते हैं। देखो I1 एक जगह, ये प्लस का है तो प्लस का I2, ये माइनस का R1, ये माइनस का R2 बराबर डेल्टा के हैं। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में रख लेते हैं, I1 प्लस I2 ब्रैकेट में। अभी माइनस ले लेंगे बाहर कॉमन तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, ये डेल्टा। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। इतना समझ में आया। अब ले लेते हैं त्रिभुज EHF में कर लेते हैं, EHF इसमें क्या R1 R2 और थीटा कितना होता है, तीनों का योग 180। तो लिख लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ इसमें कि R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 होता है हमारा। ठीक है, और मैं इस थीटा को इधर पहुँचा दूँ तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। ठीक है ना, 2 समीकरण बन चुकी है। अब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 से ध्यान से समझिएगा अब इसमें क्या होने वाला है। देखिएगा समीकरण 1 को ध्यान से देखिएगा, 1 में तो ये रहेगा R1 प्लस R2 की जगह ये हमारा मान ये रख देंगे। लिख लेते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 में हमारा क्या था, I1 प्लस I2 था माइनस R1 और R1 R2 दूसरा समीकरण से हमने इसका मान रख लेंगे 180 माइनस थीटा, तो उसकी जगह 180 माइनस थीटा रख लेंगे, बराबर डेल्टा है, बराबर डेल्टा है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब इसको हम क्या मानूँ, मैं इसको समीकरण 3 मान लेता हूँ। ठीक है ना, अब लेते हैं, हमने कौन सा चतुर्भुज ले लिया, अब हमने ये वाला चतुर्भुज ले लिया, ये वाला लिया त्रिभुज। अब हम लेते हैं चतुर्भुज यानी A E H और F, ये पूरा का पूरा हम लेंगे और देखेंगे किस तरह से हम इसको करते हैं। ठीक है ना, तो लिख लेता हूँ मैं त्रिभुज A E H F में। ठीक है ना, तो A E H F में क्या है, इसमें A है, एक थीटा आ रहा है, ये वाला थीटा आ रहा है, फिर 2 इसमें 90 डिग्री के कोण आ रहे हैं, और ये सारा मिला के कितने होता है 360 डिग्री। तो लिखते हैं A प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, सारा बराबर हो जाएगा 360 के। लिख लेते हैं A प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। अभी 90 डिग्री को जोड़ देंगे तो लिख लेंगे A प्लस थीटा प्लस 180 हो जाएगा, बराबर 360। अब 180 को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो A प्लस थीटा इज इक्वल टू 360 में से 180 माइनस कर देंगे, ये इधर पहुंच जाएगा। तो A प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, 360 में से 180 गए तो कितने बचेगा, 180 ही बचेगा। ठीक है ना, अब इस थीटा को उधर ले जाऊंगा तो A बराबर मेरा मान आया 180 माइनस थीटा। इसको मैं समीकरण 4 मान लेता हूँ, ये A का मान निकल चुका है हमारा। ठीक है ना, पेज ले लेता हूँ, पेज भर गया हमारा, इतना समझ में आया। आप करते हैं समीकरण 2 व 4 में, समीकरण 2 व 4 में, समीकरण 2 में देखिएगा, पहले समीकरण 2 को मैं उतार लेता हूँ, समीकरण 2 को मैं उतार लेता हूँ, आपको दिखा दूँ समीकरण 2 कौन सी है। मेरी समीकरण 2 है R1 प्लस R2 बराबर 180 माइनस थीटा। लिख लेता हूँ समीकरण 2 को पहले लिख लेता हूँ, समीकरण 2 को मैं लिख लेता हूँ R1 प्लस R2 बराबर 180 माइनस थीटा। ठीक है ना, और समीकरण 4 क्या है हमारी, समीकरण 4 जो निकली 180 माइनस थीटा हमारा A के बराबर है, तो 4 का हम एक इसकी जगह मैं A रख लूँगा, यहाँ लिख देता हूँ R1 प्लस R2 बराबर 180 माइनस थीटा के बराबर A रख लूँगा। A जहाँ A रखा वहाँ पर हमारे समीकरण 5 बन गई। समीकरण ज़्यादा बनेंगे, समीकरण इसलिए ज़्यादा बना रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। अब मैं समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 में क्या था,
अब तीन में एक ध्यान से देखिएगा, पहले तीन को मैं लिख लेता हूँ, पूरे को समीकरण तीन को मैं लिख लेता हूँ। I1 प्लस I2, ठीक है ना, माइनस का 180 माइनस थीटा बराबर डेल्टा था। अब देखो चार में जो हमारा आया था क्या था, चार वाली में निकला था हमारे 180 माइनस थीटा बराबर क्या है, ए है। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं ए रख लूँगा, यहाँ पर I1 प्लस I2 माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा, समीकरण 6 मान ली, ठीक है ना। और अब एक चीज, इसके एक स्टेप और लिखते हैं इसमें। यदि प्रिज्म अल्पतम, सही से लिख दूं काट के, आपको दिख नहीं रहा होगा, अल्पतम विचलन स्थिति में हो तब। इसका कहने का मतलब है जब प्रिज्म ना विचलन बहुत कम हो, कहने का मतलब है हमने ये त्रिभुज प्रिज्म है, हमने कोई रोशनी इसके अंदर घुसाई और वो बाहर निकली बहुत थोड़ी सी, तो हम कह सकते हैं अल्प विचलन है, तो हम इसको काउंट नहीं करते इतने को। तो उसका नियम क्या कहता है, जो डेल्टा रहता है हमारा ऐसी कंडीशन में वो डेल्टा एम बन जाता है, और I1 हमारा और जो I2 रहता है वे सारे बराबर सब I बन जाता है। I1 भी हमारा I बन जाएगा, I2 भी हमारा I बन जाएगा, R1 भी हमारा और R2 ये दोनों हमारे R1 रह जाएंगे, ठीक है ना। अब समीकरण 5 से, समीकरण 5 क्या कह रही है, ये रही 5, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए है, और R1 R2 दोनों R रह जाएंगे, ये रहा R2 R ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर ये R, यहाँ पर ये हो गया R प्लस R इज इक्वल टू ए, R जोड़ देंगे 2, R इज इक्वल टू ए, और R बराबर ए 2 इसके नीचे पहुँच जाएगा A/2, तो हमारा R का मान निकल चुका है, ठीक है। अब साइड में कोई मैं निकाल दूँ, यहीं लिख दूँ साइड में को, समीकरण 6 से, ये रही 6, इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये रही I1 प्लस I2 माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा, और हमारा I भी देख, मैंने कहा था I भी हमारा I के समान हो जाता, तो ये I प्लस I माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा, और डेल्टा हमारा क्या बन जाता, मैंने बताया था डेल्टा हमारा डेल्टा एम बन जाता, तो डेल्टा हमारा डेल्टा एम बन गया, ठीक है ना। अभी I2I हो गया, 2I माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा एम, अभी ए को उधर ले जाएंगे तो 2I इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस क्या हो जाएगा ए, और I बराबर डेल्टा एम प्लस A/2, ये हमारा I का मान निकल गया, R का मान निकल गया, I का मान निकल गया। अब हमारा खेल ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब आखिरी स्टेप बचा है, मैं पेज ले लेता हूँ। आखिरी स्टेप में क्या करेंगे, आपने स्नेल का नियम तो पढ़ा होगा, स्नेल का नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम होता है n बराबर साइन I अपॉन साइन R, ये स्नेल का नियम होता है। तो कर लेते हैं, n बराबर साइन, I का मान क्या निकला हमारा, I का मान ये निकला, इसको लिख लेते हैं, इसकी जगह ब्रैकेट बना के ये लिख लेते हैं, डेल्टा m प्लस A अपॉन 2 निकला, पूरा बड़ा अपॉन कर देंगे। साइन R का मान, साइन R की जगह हम क्या रख लेंगे, ये R का मान 1/2 A/2, तो हम इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। ये हमारा प्रूव हो चुका है क्या, प्रिज्म का नियम, ठीक है ना, जो हमने आपको शुरू में समझाया था। ये प्रिज्म का नियम देखिएगा आप, ये जो शुरू में आपको प्रिज्म का नियम समझाया था और जब इसका ये सूत्र दिखाया था आपको, ये वाला याद होगा, तो वो ही हमने निकाल दिया है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको ये वाला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हम फिजिक्स केमिस्ट्री के ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं, टॉपिक समझा रहे हैं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक करके रखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, उन्हें बताइएगा कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी विद पिंटू चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद पिंटू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए।